दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम GoDaddy बिजनेस ईमेल के अंदर इंडिविजुअल ईमेल को सेटअप करेंगे और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये कौन सी टाइप्स के बिजनेसेस के लिए बेस्ट है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए इसे लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि हमें कौन सी बिजनेस ईमेल परचेज़ करनी चाहिए। तो अगर आपका बिजनेस छोटा है, एक दो लोग मिलके उसको मैनेज कर रहे हैं, एक ही दो लोग हैं जो उस बिजनेस ईमेल को यूज़ करेंगे, आपको हेवी फाइल्स वगैरह को ट्रांसफ़र नहीं करनी है, ज़्यादा आपको फीचर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, देन आपने इंडिविजुअल ईमेल प्लान को ही चूज़ करनी है। ये आपके नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इंडिविजुअल प्लान को किस तरीके से सेटअप करनी होती है और इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ ऐड टू कार्ट इसके ऊपर क्लिक करनी है और इस प्लान को आपने कार्ट के अंदर ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पे आप दोस्तों मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, जैसे कि आपने यहाँ पे अपनी ड्यूरेशन चूज़ कर ली कि आपको कितने दिन के लिए ये प्लान परचेज़ करनी है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मेल बॉक्स। अभी यहाँ पे सिंगल मेल बॉक्स है, यानी कि सिंगल यूज़र इसे यूज़ कर सकता है। अगर मान लीजिए आप 5 लोगों के लिए यही इंडिविजुअल प्लान को ही लेना चाहते हैं, देन आपने यहाँ पे मेल बॉक्स को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देनी है। 5 मेल बॉक्स हमारा अलग अलग यूज़र का क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए आपका डोमेन एक ही है और 5 लोगों का सेम डोमेन के ऊपर आपने बिजनेस ईमेल को क्रिएट करनी है, या आप चाहते हैं कि आप 5 मेल बॉक्स को अलग अलग डोमेन के ऊपर होस्ट करें तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने चूज़ कर लेनी है कि आपको कितने लोगों के लिए मेल बॉक्स चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू कार्ट और यहाँ पे पेमेंट हम कंफर्म करेंगे और ये हमारा बिजनेस ईमेल प्लान सक्सेसफुली परचेज हो जाएगा। परचेज करने के बाद आपके पास डोमेन भी होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ बिजनेस ईमेल को अपने ईमेल होस्टिंग के ज़रिए होस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास डोमेन भी होना चाहिए। तो आपने डोमेन भी परचेज़ कर लेनी है, जो भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड डोमेन हो उसे आपने परचेज़ कर लेनी है। तो हमने ऑलरेडी अपना डोमेन और बिज़नेस ईमेल भी ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है। यहाँ पे ये हमारे डोमेन्स हो गए और बिज़नेस ईमेल के अंदर हमने इंडिविजुअल और टीम दोनों प्लान को परचेज़ किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम इंडिविजुअल का सेटअप सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टीम बिजनेस ईमेल को सेटअप करना सीखेंगे। तो अब हमने यहाँ पे सेटअप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने डोमेन को चूज़ करनी है। तो अगर आपने इन हाउस GoDaddy के अंदर ही अपना डोमेन रजिस्टर किया हुआ है, देन आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगा, आपने उस डोमेन को चूज़ कर लेनी है। अगर आपका डोमेन GoDaddy के पर नहीं है, देन यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ए डोमेन नॉट इन माई GoDaddy अकाउंट। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो डोमेन फिल करनी है। उसके बाद उसके MX रिकॉर्ड वगैरह को आपने कॉन्फ़िगर करनी होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिज़नेस ईमेल अगर GoDaddy से ले रहे हैं तो डोमेन भी आप GoDaddy से ही लें, इसलिए कि सीमलेसली अगर आपने अपनी बिजनेस ईमेल को रन करनी है तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप दोनों ही सर्विस को GoDaddy के ऊपर ही रजिस्टर करें। या अगर आप किसी और भी कंपनी का बिजनेस ईमेल लेते हैं तो आप उसी के इन हाउस डोमेन को भी परचेज़ कर लें, जैसे कि वर्क स्पेस या होस्टिंगर के अंदर आप ले रहे हैं तो वहाँ भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन हाउस ही आप डोमेन को परचेज़ कर लें। तो हम यहाँ पे डोमेन चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस डोमेन को चूज़ कर लिया, देन कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर ख़ास तौर से आप बोर नहीं होइएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे इसमें टिप्स वगैरह भी बताते जा रहा हूँ जिससे कि आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। पहले मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट की हुई है इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन हमने वहाँ पे शॉर्टकट के अंदर बताया हुआ है जिससे कि आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इसको एक बिल्कुल कंप्लीट ट्यूटोरियल में आपको बनाऊँ, जिससे कि आप एक वीडियो देख के कंप्लीटली अपना सेटअप कॉन्फ़िगर कर सकें। अब हमने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करनी है। याद रहे आपका ईमेल क्या होगा, @ के बाद आपका बिजनेस डोमेन नेम होगा। @ से पहले आपने यहाँ पे वर्ड्स को चूज़ करनी है, जैसे कि आपने hello आपका businessdomain.com रखना है, .in रखना है, या जो भी डोमेन है। @ से पहले आपने वो वर्ड फिल करनी है, जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं। हमने यहाँ पे @ से पहले वर्ड दे दिया गाइड।
अब हमारा पूरा बिजनेस ईमेल क्या होगा, guide@digitalhelp.site, यानी कि @ से पहले हम जो भी वर्ड रखना चाहेंगे, @ के पास हमारा बिजनेस डोमेन होगा। अब हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपने मल्टीपल्स प्लान वगैरह को परचेज किया हुआ है GoDaddy के अंदर, तो यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप चूज़ करनी होगी। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल ईमेल को सेटअप कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे चूज़ कर लेनी है इंडिविजुअल। अगर आप सिंगल प्लान को ही परचेज किए हुए हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। देन यहाँ अकाउंट परमिशंस के अंदर आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, दिस ईमेल फॉर मी कनेक्ट टू माई GoDaddy अकाउंट या दिस ईमेल इज़ नॉट फॉर मी। तो अगर आप खुद के लिए अपनी बिजनेस ईमेल को क्रिएट कर रहे हैं, आपको GoDaddy अकाउंट से लिंक करनी है, देन आपने यही रखनी है। लेकिन अगर आप किसी और के लिए ये बिजनेस ईमेल क्रिएट कर रहे हैं, देन आपने ये ऑप्शन चूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप अगर खुद के लिए ही क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसे रहने दें। देन आपने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सेंड अकाउंट इन्फो टू, यहाँ पे आपको एक जीमेल या कोई सा भी अगर आपका पर्सनल ईमेल है वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन हो या इसके रिकवरी वगैरह में वो आपको हेल्प करेगा, वो ईमेल आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। ओके, देन क्रिएट। सो फाइनली इंडिविजुअल ईमेल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ ईमेल के ओवरव्यू के अंदर आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस ईमेल यानी कि एक यूज़र हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप जितने भी मेल बॉक्स चूज़ करेंगे अपने बिजनेस ईमेल को परचेज करते समय, उतने यूजर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब हम इस बिजनेस ईमेल को कैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा साइन इन टू ईमेल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और सिंपली अपने वेब मेल एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेंगे। ओके, देन अगर आपने बिजनेस ईमेल को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि जीमेल, याहू या आउटलुक के साथ इंटीग्रेट करनी है, तो आप यहाँ सेटअप डिवाइसेस के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हालांकि इन सभी के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है जो कि आप हमारे चैनल के ऊपर जा कर के देख सकते हैं। अब हमने इसके अंदर एलियास ईमेल यानी कि अपनी टीम मेंबर्स को ऐड करनी है। वो हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ मैनेज इसके ऊपर क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा ईमेल एलियास, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। अब यहाँ पे ऐड एलियास, देन सेलेक्ट यूज़र, इसके अंदर आपने वही वेबमेल रहने देनी है जो वेबमेल आपने क्रिएट किया हुआ है और जिसके अंदर आप अपने टीम मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ अपने टीम मेंबर्स के नाम देने हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं राजू। अब हमारा जो पूरा बिजनेस ईमेल होगा टीम मेंबर का, raju@ हमारा domain.com या .in जो भी होगा। लेकिन जब भी वेब एप्लीकेशन के अंदर हम लॉगिन करेंगे या हमारे टीम मेंबर्स लॉगिन करेंगे तो इस यूज़र नेम के साथ लॉगिन नहीं कर सकते हैं, बल्कि यूज़र नेम के लिए मेन जो हमारा बिजनेस ईमेल है वो यूज़ करना है और उसके साथ जो पासवर्ड है वो यूज़ करना है। सिर्फ ईमेल सेंड एंड रिसीव करने के लिए ये ईमेल एलियास यूज़ किया जा सकता है। देन सेव। तो इस तरीके से आप अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके टीम मेंबर्स अपने पर्सनलाइज ईमेल से ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं और उस पे ईमेल्स रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि इंडिविजुअल प्लान के अंदर आपको काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे कि 10 GB का ही आपको स्टोरेज मिलता है। तो अगर आपकी टीम बड़ी है तो आपने टीम प्लान को परचेज़ करनी है, जिसके अंदर आपको अप टू 30 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है, जो कि काफ़ी एनफ है एक बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से आपने GoDaddy इंडिविजुअल बिजनेस ईमेल को सेटअप करनी है, उसके अंदर आपने टीम मेंबर्स को ऐड करनी है। तो वीडियो कैसे लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके या आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।